प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम फिर अगेन क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा था कि हमने लास्ट चैप्टर फिनिश कर दिया था, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मूषिक विष। यह जांगम विष के अंतर्गत आता है। तो ये छोटे छोटे प्रकरण हैं और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। शॉर्ट नोट्स में कई बार आ चुके हैं, फुल मार्क्स से क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। तो ये आज हम देखेंगे मूषिक विष क्या है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम देखते जाएंगे। आप देखिए, मूषिक विष पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। जो चूहे होते हैं, ये चूहे वाला विष है, लेकिन पॉइजनस रैट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल चूहे की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो रैट पॉइजनस है उसके कैसे फैलेगा और उससे कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये मूषिक विष मतलब पॉइजनस रैट, ये हम समझ, नॉर्मल रैट नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, मेथड ऑफ स्प्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कैसे फैलता है, देखिए, शुक्रम पतति यत्र एशाम, शुक्र जहाँ गिरता, पॉइजनस रैट का शुक्र जहाँ गिरता है, यत्र एशाम, जहाँ शुक्र दिग्धई, शुक्र वहाँ के स्थान को टच में आता, जलाता है, स्पर्शंति या स्पर्श करता है, वाह यदंगम अंगम तस्त्रते, जिस अंग में ये रहता है, दूषिते पांडुताम गते, वहाँ उसको ब्लड को दूषित करता है और उसकी वजह से वहाँ पे पांडुता, पेलोरनेस डेवलप हो जाती है। तो ये उसका अधिष्ठान भी था और ये क्रिया भी है। कैसे फैलता है और विष का अधिष्ठान। तो मूषिक विष में ये पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विष का अधिष्ठान शुक्र किस जानवर में, किस जांगम विष में रहता है, तो उसका आंसर क्या है, मूषिक विष। तो शुक्र अधिष्ठान है और शुक्र की वजह से वहाँ का ब्लड क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूषित होने की वजह से वो पांडुता डेवलप होती है, पेलोरनेस, ज़्यादा रेड नहीं दिखेगा। ब्लड रेड होता है जनरली ऑक्सीजन की वजह से, वो उतनी रेडनेस नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह ये बाइंड हो जाता है, ये पॉइजन, इसलिए वो रेडनेस उतनी नहीं मिलेगी आपको। उसी को हम कहते हैं पांडुतम। ये देखिए, अष्टांग हृदय उत्तर 38/3 का रेफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप रट सकते हैं। शुक्रम पतति यत्र एशाम शुक्र दिग्धई स्पृशंति व यदंगम अंगस्त तस्त्रे दूषिते पांडुताम गते, ठीक है ना। अब ये हम देखेंगे, इन जनरल तो शुक्र बताया, अब शुक्र से कैसे फैलता, थोड़ा और हम डीप जाएं। मूषिक विषा स्प्रेड बाय सीमन। पहले तो शुक्र ये जानबूझ के रिलीज करता है, ये चूहा पॉइजनस रैट, ताकि उसको आप परेशान हो जाएं और उसको छोड़ दें, इसको प्रोटेक्शन का मौका मिले। और दूसरी बात, ये शुक्र विथ यूरिन, यहाँ यूरिन भी अगर निकलती है, उसमें शुक्र है अंश, तो भी इन्फेक्टेड होगा। डेफिकेशन, वो शुक्र मिला हुआ डेफिकेट हो जाए उस स्थान पे, तो भी होगा। और वो शुक्र जो है टीथ में भी लग जाए या टीथ के थ्रू भी हो जाए, स्क्रैच करे और शुक्र छोड़ दे, तो घूम फिर के शुक्र ही है, लेकिन शुक्र का इनके साथ जॉइंट है। ये यूरिन फीकल मैटर नहीं करते हैं, ये शुक्र इनके साथ बाइंड होने पर इन रस्तों से फैलता है, ये मैं बता रहा हूँ। और लास्ट है नेल्स, नेल्स विथ सीमेन, तो उसके स्क्रैच करेगा और इसके वजह सीमेन लगेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, वो एरिया अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, मेनली सीमेन है। सीमेन के सोर्सेस ये हैं, यूरिन भी है, फीकल मैटर भी है, टीथ भी है और नेल्स भी है। ये चूहा इनके थ्रू कुछ कर सकता है, वहाँ पे स्क्रैच करके तुरंत सीमेन छोड़ देगा, ऐसा भी कर सकता है, काट के सीमेन छोड़ देगा, ये भी कर सकता है। तो रास्ते ये हैं, लेकिन घूम फिर के सीमेन ही है। आगे हम बढ़ते हैं, टाइप्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये श्लोक आपको रट गया तो बहुत अच्छी बात है। 18 प्रकार के हमारे चूहे बताए गए हैं, कौन से पॉइजनस, इनके नाम दिए हुए हैं और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग नाम हैं, शायद आपको याद भी हो सकते हैं। तो ये अगर आप याद कर सकें, ये तो आपको 100% करना ही है यार, ये कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा उनके नाम। देख लीजिए, ट्राई करिएगा आप रटने के लिए। लालन चपलह, एक का नाम लालन है, एक का चपल है। पुत्रे, पुत्र भी नाम है। हसीर चिकिर अजीरो, हसीर चिकिर अजीर भी है। कषाय दंत है, कषाय दंत है। कुलक है, कोकिल है, कपिल है, असित है। अरुण है, शबल है, श्वेत, कपोत है, पलितोंदुर है, छुछुंदर, रसाल। ये 10 अष्टव 18 चेती मूषिका, ये 18 प्रकार के पॉइजनस रैट्स बताए गए हैं, जो जिनकी वजह से पॉइजन फैलता है। ये रेफरेंस देख लीजिए, 38/1/2। तो ये श्लोक ज़्यादा इजी है। लालनस चपल है, पुत्रे, हसीर चिकिरा अजिर, कषाय दंत है, कुलिक है, कोकिल है, कपिलो अशुत है, अरुण शबल, श्वेत, कपिलो कपोत है, पलितोंदुर, छुछुंदरो, रसालाख्यो, तसाष्टव चेती मूषिका। ये इस प्रकार से ये 18 प्रकार के रैट्स होते हैं। ये हम रैट्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअल है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे साइन सिम्टम्स। इन जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
पर्टिकुलर रैट की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल रैट कोई काटेगा तो क्या होगा। देखिए ग्रंथिया, ये जनरल चल रहा है, ये आप रट सकते हो। और ऐसा नहीं आपको एक लाइन याद आ रही है एग्ज़ाम में, आपको लिखना चाहिए। एक लाइन लिख के आप डॉट 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 भी छोड़ देंगे, वो रेफरेंस माना जाता है कि इस रेफरेंस के बेस पर आप ये लिख रहे हो मैटर। तो ये ऐसा नहीं होता कि कई बार हमको 8 लाइन का नहीं बनता तो हम नहीं लिख सकते। आप 1-2 लाइन लिख के डॉट 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 छोड़ के ये रेफरेंस नंबर भी अगर छोड़ेंगे तो मतलब वो ऑथेंटिक बेस माना जाता है। इसलिए कोशिश करिए मैक्सिमम श्लोक की। देखिए ग्रंथिया मिल जाएगी, ग्रंथि मतलब क्या होता है, ग्लैंडुलर, वहाँ गांठ जैसी, वहाँ टच करेंगे तो गांठ जैसी मिलेगी। श्वेथु, स्वेलिंग मिल जाएगी वहाँ पे। ये जब वो सीमेन छोड़ेगा, चाहे वो काट कर छोड़े, चाहे यूरिन करके छोड़े, चाहे वो स्क्रैच करके, जैसे भी छोड़े, आपको ये लक्षण इन जनरल मिलेंगे। पहली गांठ मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वो स्थान क्या होता है, इसके सीवन की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जल सा जाता है, तो उसकी वजह से गांठ डेवलप होती है। श्वेथु मिल जाएगी, स्वेलिंग, लोकल रिएक्शन, ये रिएक्शन है बॉडी का। कोठो, आपको कोट मिल जाएगा, कोट मतलब थोड़ा सा व्हील जैसा मिल जाएगा, वहाँ पर रैश जैसा, व्हील जैसा। मंडलानी, ये पैच बन जाएगा, पैचेज, ये कोट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखा कोट, व्हील जैसा मिल जाएगा। और मंडल जो है स्किन रैश, तो मंडलानी मिल जाएंगे। भ्रमो, भ्रम भी मिल जाएगा, उसको थोड़ा चक्कर जैसा आएगा। अरुचि, भोजन में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। शीत ज्वरो, थोड़ा ठंड देके ज्वर आएगा ज़्यादा। अतिरुक, बहुत ज़्यादा वेदना होगी उसी जगह में। और सादो, ये कोई आपके स्टूडेंट पूछ रहा था गात्र साध क्या होता है, तो यहाँ साध मतलब होता है वीकनेस और गात्र मतलब होता है बॉडी, तो पूरी बॉडी में वीकनेस, उसको भी हम कहते हैं। उसका दूसरा फॉर्म हम दे सकते हैं प्रैक्टिकली, लिथार्जिया, जब बॉडी में कमी लगती है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, वो एक्शन ही करना कम कर देती है, तो हम लिथार्जीनेस या हम कुछ इनएक्टिविटी जो दिखाते हैं वो इसका भी परिणाम है। साध मतलब वीकनेस। वेप्थु, वेप्थु मतलब कांपना, जो सिर का कांपना या उस पर्टिकुलर अंग काटना। परभेदनम, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे नी हो, चाहे एल्बो हो, चाहे आपका जो भी फीमर वाला जॉइंट हो, जो भी, तो इन जॉइंट्स पर में आपको क्या मिलेगा, वहाँ दर्द मिलेगा। और देखिए रोमहर्ष, रोमहर्ष परिणाम है कि हमारे बॉडी रिएक्ट कर रही है, कुछ गड़बड़ है अंदर, कुछ मतलब आपका फॉरेन बॉडी या कुछ केमिकल ऐसा कुछ गया है, बॉडी का रिएक्शन का रास्ता है रोमहर्ष, इसलिए रोमहर्ष बहुत जगह मिलेगा आपको। श्रुति, श्रुति मतलब डिस्चार्ज, उस जहाँ उसने काटा है या जो भी किया है या सिर्फ सीमेन छोड़ा है, वहाँ एक वुंड बनेगा और वुंड से डिस्चार्ज, कुछ स्राव निकलता रहेगा। मूर्छा, उसको बेहोशी लगेगी। दीर्घ काल अनुबंधनम, जो वुंड बनेगा, जो व्रण बनेगा काटने या सीमेन की वजह से, वो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। श्लेष्म अनुबद्ध, वो कब से अनुबद्ध हो जाएगा, उसका विष जो भी है। बह आखू पोतक छर्दनम सत्रट, और उसके साथ पूरे बॉडी में फैलेगा। इसमें हम देख सकते हैं त्रट, प्यास भी लगेगी। व्यवाई, ये व्यवाई मतलब फैलना, व्यवाई, ये व्यवाई एवं आखू विषम कृच्छम भूयो, ये व्यवाई होता है, फैलता है, और कृच्छ होता है, ठीक है ना, कृच्छ साध होता है ये। और भूयश कुप्यति, और बार बार रह रहकर उभरता है। ये किसकी बात चल रही है, आखू विष। आखू विष मतलब मूषिक विष, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। आखू विष किसका पर्याय है, तो आखू विष किसका पर्याय है, मूषिक विष का। और आशी विष किसका पर्याय है, मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान करिएगा, सर्प विष का, तो वो ध्यान रखिएगा। आशी आखू दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये व्यवायु होता है और ये कृच्छसाद होता है और बार बार रह रह कर उभरता है। ये इन जनरल सिम्टम्स मैंने बताया आपको किसके, मूषिक विष के। उसी को आप एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हैं। पैलोर मतलब पांडुत्व, लंप मतलब ग्रंथि, एडिमा मतलब श्वेथु, व्हील कोट, स्किन रैश, वेप्थु, हॉरिपिलेशन, फेंटिंग, यहाँ पे डिजीनेस, एनोरेक्सिया, फीवर, पेन, वीकनेस, आर्थ्रालजिया और डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। अब इसके हम वेग में आते हैं। इसके सिर्फ 5 ही वेग होते हैं। पहले वेग में क्या मिलेगा आपको, वेग मतलब होता है स्टेज वाइज क्या मिलेगा हमको। पहले वेग में हमको मिलेगा पेन एंड इचिंग, उसे देखिए काटा है या कुछ छोड़ा है, तो सिंपल सी बात है, वो थोड़ा इरिटेटिंग केमिकल है, तो उसकी वजह से हमको हमारा रिएक्शन है पेन और इचिंग मिलेगी, वो केमिकल की वजह से, पेन एंड इचिंग। सेकेंड में वो अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाने की वजह से बर्निंग सेंसेशन हमको मिलेगा, और ठीक है, और गांठ जैसी भी बन जाएगी। और उसका देखिए हेडेक, अब जो है बॉडी में फैल के ये सिर तक भी पहुंच गया है, तो वहाँ हेडेक और येलोइश स्टेनिंग ऑफ पी, यूरिन आपका कैसा बहुत ज़्यादा पीला निकलेगा और आपको हेडेक होगा, ठीक है। 5वें में देख लीजिए पेन इन जॉइंट्स, पर भेद, पैरों में दर्द होगा। और लास्ट है थर्स्ट, वॉमिटिंग एंड टॉर्मेंट,
मतलब बहुत ज़्यादा प्यास, उल्टी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना, बिल्कुल इन जनरल आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से। उसने छोड़ा, मान लीजिए स्विमन या काटा आपको, तो दर्द होगा आपको और वहाँ खुजली होगी, फिर उसका दाह होगा, फिर उसका सिर में दर्द और आपका यूरिन जो है पीला निकलेगा, और फिर उसके बाद पेन इन जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में भी दर्द होगा। ये सब दर्द क्यों हो रहा है? ये पॉइजन उस जगह जगह पहुंच रहा है, स्थान संश्रय कर रहा है, तो वहाँ पर जगह का रिएक्शन है ये हमको। ये परिचायक है, हेडेक परिचायक मतलब ऊपर तक पहुँच गया, पेन इन जॉइंट्स मतलब वहाँ पर स्थान संश्रय कर लिया। ये हमको बताता है कि हमको ट्रीटमेंट किस लेवल तक करना है। और थर्स्ट, वॉमिटिंग एंड टॉर्मेंट, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ये नॉर्मल नहीं बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा उल्टी और बहुत ज़्यादा दर्द, ये उसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए इसका इम्पैक्टिंग फैक्टर, कौन से मूषिक विष को और बढ़ा देंगे? रेनी सीजन। रेनी सीजन हर पॉइजन को बढ़ाता है। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू वात का प्रकोप रहता है, और हम देखेंगे थंडरिंग और ये आवाज़ के साथ बादलों का गरजना, ये इरिटेटिंग फैक्टर हैं और बढ़ाते हैं। अपीयरेंस ऑफ मिस्ट इन द स्काई, बादलों का वही छा जाना। व्हेन दोसाज गेट एक्सपेंडेड, जब दोष और ज़्यादा बढ़ जाए। तो व्यवाई आखु विषम कृच्छम भूयो भूयश कुप्यति, व्यवाई होता है ये आखु विष और कृच्छसाद होता है, और रह रह कर उभरता है। ये हमको जानना है ये लक्षण। अब देखिए असाध लक्षण, देखिए वो लक्षण आपने ट्रीट नहीं किया टाइम पे, और आपने कोई खास ट्रीटमेंट या रॉन्ग ट्रीटमेंट किया, तो जो पॉइजन है वो वहीं का वहीं बना है, और वो और ज़्यादा लेवल तक बॉडी को कवर करेगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स डेवलप होंगे, उसको हम कहते हैं असाध। मतलब आप यहाँ तक पहुँचा देंगे। सोचिए वही जो पॉइजनस रैट है वो इतना मारक है कि असाध, जिसको नहीं ठीक हो सकता, मतलब मृत्यु निश्चित है, यहाँ स्टेज तक भी पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो देख लीजिए आप, मूर्छांग, मूर्छा मिलेगी, अंग शोफ मिलेगा, मतलब बेहोशी मिलेगी, और पर्टिकुलर अंग में बहुत ज़्यादा सूजन मिलेगी, वैवर्ण डिस्कलरेशन मिलेगा, क्लेद लिक्विड ज़्यादा वो होगा, और शब्द अशब्द, मतलब वो सुनने कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा, श्रुति सुनाई देना बंद हो जाएगा, शब्द अश्रुति मतलब शब्दों का सुनाई, कान में डीफनेस आ जाएगी, ज्वर फीवर आ जाएगा, सिरोगुरुत्वम सिर में भारीपन लगेगा, लाला सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, सरक छर्दी, असरक छर्दी मतलब ये उल्टी वमन की भी, उसकी ब्लड की भी उल्टी हो सकती है, और असाध्य लक्षण, ये सब असाध्य लक्षण हैं। शून वस्ती, रिटेंशन इन यूरिन होगा आपको। विवर्ण ओष्ठ, आपके ओठ जो है दूसरे कलर के हो जाएंगे नॉर्मल से। भय ग्रंथि, ग्रंथि मिलेगी। निश्चितम छुछुंदर सगंधम, उस रेड जैसी स्मेल आपकी बॉडी से आने लगेगी। च वर्जेद आखु दूषितम, ये सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब वो असाध्य लक्षण है। अब इसको ट्रीट करना मुश्किल है। इनका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। फेंटिंग, मूर्छा मतलब फेंटिंग, एडिमा, डिस्कलेशन ऑफ स्किन, फ्लूइड रिटेंशन क्लेदता, ये है क्लेदता, ठीक है ना। और डीफनेस, डिस्कलेशन ऑफ लिप्स, लम्स, और फीवर, हैवीनेस ऑफ हेड, हिमेटेमेसिस, एक मिनट, हिमेटेमेसिस और रिटेंशन ऑफ यूरिन और ओडोर ऑफ रेड, ये हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसका हम ट्रीटमेंट देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको अभी लिया है। अभी हम थोड़ा जल्दी भी ख़त्म करें। इसका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। कॉटराइजेशन, कॉटराइजेशन मतलब कहते हैं दहन, अग्निकर्म। तो इसका अग्निकर्म द बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्रंथि बनती है, ग्रंथि बनती है। ग्रंथि मतलब वो पर्टिकुलर वहाँ के टिश्यूज़ जो उभर के एक्स्ट्रा वर्जन हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। गांठ जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं तो कैसा हो जाता है प्लास्टिक, गांठ जैसा वो जम जाता है, वैसे ही हालत ये हमारी बॉडी की स्किन की है। तो उसको हटाने के लिए गांठ को एक्स्ट्रा जो बन गया है, एक कॉटराइजेशन द बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आखुना दष्ट मात्रस्य दंशम कांडेन दहेर, हम कंडे से हम उसको जला देंगे। दर्पणेय अथवा तीव्र रुजा स्याद कर्णिका अन्यथा, इसमें कर्णिका जैसे भी बन जाता है, जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ टिश्यूज निकाल आते हैं उसको हम कर्णिका कहते हैं। तो कर्णिका को आप दर्पण वगैरह से भी जला सकते हो आप, ये ऐसा बताया। तो पहला है कॉटराइजेशन, इसको आप पकड़िए, ये ट्रीटमेंट, उसके बाद डिटेल ये आएगा, ठीक है। पहला हो गया अग्निकर्म। फिर दूसरा देखिए शिरावेद, फ्लेबोटॉमी। अब दग्धम विश्रव्य दे दंशम प्रचितम च प्रलेपेत शिरीष रजनी व कुमकुम। चलिए हम ये कर लेंगे, हम पूरा ट्रीटमेंट पोर्शन हम कर लेंगे, आज इतना काफ़ी है। ओके।